दिवस के मौके पर कटनी में सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह भी मौजूद रहीं। कटनी में वर्तमान में सिकल सेल के 52 मरीज मौजूद हैं, जहां सिकल सेल रोग को खत्म करने को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। वहीं एनडीटीवी की पड़ताल में पता चला कि एमपी के कई अस्पतालों में जेनेटिक काउंसलर ही नहीं है, जिस वजह से शुरुआती फेज में इस बीमारी का पता नहीं चल पाता है और इस बीमारी की अगर बात की जाए तो गंभीर रूप लेने के बाद उससे निपटना बेहद मुश्किल हो जाता है। देखिए कटनी से राम बिहारी गुप्ता की रिपोर्ट। आज विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जा रहा है। कटनी में भी इसके लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम जिले भर के लोग जो सिकल सेल से जो पीड़ित हैं, बीमार हैं, यहाँ पर शिविर में आए हैं और अपना इलाज करा रहे हैं। यहाँ पर जो है, ये बताइए आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम? लोहरवाड़ा से। लोहरवाड़ा से। कौन बीमार है? मेरी बच्ची। कैसे बीमारी हुई, क्या जानकारी लगी? ये मेरे को 2 महीने बाद पता चला था। ये जो खाती थी तो मतलब इसके पेट में नहीं रुकता था, पलटी हो जाती थी। फिर मैं आके जब यहाँ चेक करवाई हूँ, पहले प्राइवेट में करवाई तो बोला कि इसको ब्लड की कमी है, थैलीसीमिया है। फिर हो गया ऐसे, फिर यहीं करवाने लगी सरकारी अस्पताल में। अभी इलाज चल रहा है? हाँ। देखिए क्या नाम है बताया? अंशिका पटेल। ये अंशिका पटेल है, लोहरवाड़ा से आई हैं। इसी तरह एक और भी हैं यहाँ पर मरीज है, जो बच्चे हैं, इनकी जो माँ है यहाँ पर। ये बताइए कैसे जानकारी लगी आपको? हमें इसके दर्द होने लगा पेट में, पैर में, तो हम डॉक्टर को दिखाई। 7 साल से चालू हो गया। फिर दवाई कराई यहाँ, फिर पता चला कि ये बीमारी इलाज। कितने दिनों बाद पता चला कि सिकल सेल? शुरुआत तो पता नहीं चला था, बाद में पता चला था। पहले कितने साल? 1 साल बाद चल गया। क्या नाम है आपका? वर्षा यादव। कहाँ से आई हैं? बिछिया। ये बिछिया गांव की वर्षा यादव शुरू में ट्रीटमेंट कर रही थी, लेकिन जानकारी नहीं लगी। लेकिन लगभग 1 साल बाद उन्हें पता चला कि सिकल सेल की बीमारी है। हमारे साथ कटनी के CMHO डॉक्टर RK अठिया हैं, जो यहाँ पर जो शिविर है यहाँ पर उस पर जानकारी देंगे। सर ये बताइए, जिले में अभी सिकल सेल के कितने पेशेंट हैं? आज दिनांक तक जिले में 52 केसेस का चिन्हांकन हो चुका है और इन सभी मरीजों का हम विधिवत इलाज कर रहे हैं। और इस मार्फत मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिकल सेल एक ऐसी बीमारी है जो जन्मजात होती है। यदि माँ बाप को सिकल सेल की संबंधी कोई बीमारी होगी, ऐसा कोई उनके RNA DNA में ऐसा कोई फर्क होगा, तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, उनमें सिकल सेल एनीमिया की शिकायत लगभग जन्म के 6 महीने बाद अनिवार्य रूप से डेवलप हो जाते हैं सिम्टम, और फिर ये जीवन भर उसके रहते हैं। उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है, लगभग वो 40 साल से अधिक जी भी नहीं पाते हैं। और इस दौरान उन्हें जोड़ों में काफी दर्द होता है, बुखार आता है, मांसपेशियों में दर्द होता है और कभी कभी अटैक भी आ सकता है। और ये बीमारी शरीर के प्रत्येक अंग को प्रभावित करती है। तो मेरा आप सभी से इस मार्फत आपको बताना चाहता हूं कि यदि सिकल सेल की बीमारी हो जाए, एक छोटा सा ब्लड टेस्ट होता है, इस टेस्ट को करवाएं और इस बीमारी को जल्दी से जल्दी इसका निदान कराएं। और इसके बाद इसकी जो हाइड्रोक्सीयूरिया नाम की एक दवा होती है, इस दवा से इसका उपचार हो जाता है। और ये दवा प्रचुर मात्रा में हमारे पास है और निःशुल्क हम इसको उपलब्ध कराते हैं। कोशिश करें कि यदि शादी के पहले ही, क्योंकि ये जन्मजात बीमारी है, एक जेनेटिक बीमारी है, शादी के पहले जिस तरह अपन ब्राह्मण से अपन उसके गुण दिखवाते हैं, इसी तरह हम पहले शादी के पहले दोनों पक्षों का ब्लड टेस्ट करें। यदि किसी एक पक्ष को भी ये बीमारी है तो हम ऐसे लोगों का आपस में विवाह ना हो दें और इससे जो आगामी पीढ़ी आएगी, जो बच्चे होंगे, वो इस बीमारी से पीड़ित होने से बच जाएंगे। सर ये जैसे आप बता रहे हैं कि सिकल सेल जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसके लिए तो जेनेटिक काउंसलर भी होते हैं। अभी तक हॉस्पिटल में क्या अभी हमारे पास काउंसलर हैं जो काउंसलर हैं केवल, जो इस काउंसलिंग करते हैं कि जेनेटिक संबंधी काउंसलर नहीं, मगर काउंसलर हमारे पास है जो ये बताते हैं कि कैसे इस बीमारी को ना फैलने दिया जाए, क्या क्या सावधानी रखी जाए, उस पर विस्तृत चर्चा करके आम जन को बताते हैं। तो क्या जेनेटिक काउंसलर होने चाहिए हॉस्पिटल में? ऑफ कोर्स जेनेटिक काउंसलर होने चाहिए, मगर जेनेटिक काउंसलर हमारे जिले में कोई उपलब्ध नहीं है, ये बात है।
तो ये रहे डॉक्टर RK88 CMHO हैं कटनी के, और उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल 52 जो सिकल सेल के मरीज हैं, और ये मरीज ऐसे हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर की बीमारी होती है। इसी तरह थैलीसीमिया के भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं, लेकिन जरूरत है जेनेटिक काउंसलर की, जो हमारे सरकारी जो हॉस्पिटल हैं वहाँ मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है। सरकार को आवश्यकता है कि इस ओर ध्यान दें ताकि लोग जो हैं इस बीमारी से दूर हो सकें। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, NDTV।